नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम धनैदह ताम्रपत्र लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धनैदह ताम्रपत्र 1908 ईस्वी में राजशाही बंगाल के जनपद के अंतर्गत नाडोर तहसील के धनैदह ग्राम में अत्यंत खंडित अवस्था में एक पतला सा ताम्रफलक प्राप्त हुआ था। यह लेख उसी पर अंकित है। इस ताम्रफलक को राजशाही के वारेंद्र रिसर्च सोसाइटी के निदेशक अक्षय कुमार मैत्रेय ने खान बहादुर मोहम्मद इरशाद अली खां से प्राप्त किया था और उसी सोसाइटी के संग्रह में है। यह अभिलेख ताम्रपट्ट के एक ओर अंकित और घिसा है। इसका दाहिना आधा भाग और ऊपर का दाहिना और नीचे का बायां कोना अनुपलब्ध है। इसे राखाल दास बनर्जी ने तत्पश्चात राधा गोविंद बसाक ने प्रकाशित किया। इस अभिलेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। धनैदह ताम्रपत्र इसका नाम है। इसका स्थान धनैदह गांव, नाडोर तहसील, राजशाही जनपद, बांग्लादेश है। इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी है। समय गुप्त संवत 113 या 432 ईस्वी, जो कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल है। विषय इसमें कुमार गुप्त के लिए परम भागवत महाराजाधिराज जैसे के साथ परम दैवत विरोध भी द्रष्टव्य है। इसमें अक्षय निवि दान का विवरण मिलता है। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। संवत 113। एक दिन परम दैवत परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त पृथ्वीपति हैं। कुटुंबिक ब्राह्मण शिव शर्मा, नाग शर्मा, महत्तर, देवकीर्ति, क्षेमदत्त, गोष्ठक, वर्गपाल, पिंगल, शंकुक, काल, विष्णुदेव, शर्मन, विष्णुभद्र, खासक, रामक, गोपाल, श्रीभद्र, सोमपाल, राम आदि ग्राम के अष्टकुलिक भी विष्णुन यह विज्ञप्ति करते हैं। खादापार विषय से संबद्ध मर्यादा के अनुसार निर्धारित अक्षय निवि धर्म के अनुकूल जो भूमि है उसे नियमानुसार दिया जा रहा है। निकट के सभी कर प्रतिवेशी कुटुंबिक हैं, उन्हें सूचित किया जाता है। यह स्वीकार किया गया। एक कुल्यवाप भूमि 8x9 नल नाप कर दिया गया। उसे आयुक्तक भाद्रकटक निवासी छांदोग्य ब्राह्मण वराह स्वामी को दिया गया। भूमिदान के गुण पर विचार कर शरीर और धन की चंचलता को सोचकर यह दान दिया गया। भगवान द्वैपायन व्यास ने कहा है, जो अपने अथवा दूसरों द्वारा दिए गए दान का अपहरण करता है वह पितरों सहित विष्ठा का कीड़ा बनकर रहेगा। भूमिदान करने वाला 1000 वर्ष तक स्वर्ग सुख का भोग और उसका अपहरण करने वाला उतने ही काल तक नरकवास करता है। पूर्व में ब्राह्मणों को दिए गए दान की युधिष्ठिर ने भी रक्षा की थी, क्योंकि दान देने से अधिक श्रेष्ठ है दान की रक्षा करना। इसे श्री भद्र ने लिखा और स्तंभेश्वर दास ने उत्कीर्ण किया। इस लेख पर टिप्पणी इस प्रकार है। यह अभिलेख सामान्य शासन पत्रों से सर्वथा भिन्न एक विक्रय पत्र है। इसमें दान देने के निमित्त भूमि क्रय किए जाने का उल्लेख है। लेख क्षतिग्रस्त होने के कारण विक्रय पत्र का संपूर्ण प्रारूप पूर्णतया समझा नहीं जा सका। केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि विष्णु नामक किसी आयुक्तक ने ग्राम के कुटुंबिकों, महत्तरों तथा अधिकरण के सम्मुख खादापार विषय में प्रचलित दर पर एक कुल्यवाप भूमि अक्षय निवि धर्म के अनुसार क्रिया करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उन लोगों ने स्वीकार किया
और इस प्रकार उक्त कृत भूमि को उसने वराह स्वामी नामक सामवेदी ब्राह्मण को दान में दिया। अंत में दान की महत्ता व्यक्त करने वाली धर्मवाक्य की पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। अभिलेख में जो धर्मवाक्य उद्धृत है उन्हें भगवान द्वैपायन द्वारा कथित बताया गया है। ये या इसी प्रकार के अन्य वाक्य प्रायः गुप्त एवं मध्यकालीन दान पत्रों में अंकित पाए जाते हैं। इन वाक्यों के वास्तविक उद्गम के संबंध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यदि ये वाक्य वस्तुतः व्यास कथित हैं तो उन्हें कहाँ और किस प्रसंग में कहा था, इसकी कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इन वाक्यों का उद्गम जो भी हो, इन दान पत्रों में उल्लेख करने का उद्देश्य दानदाता द्वारा इस बात पर बल देना है कि दान की महत्ता बहुत बड़ी है, दिए हुए दान की रक्षा की जानी चाहिए। दानदाता के वंशज एवं अन्य लोग दिए गए दान की उपेक्षा न करें, इसलिए उन्हें इन वाक्यों द्वारा भय दिखाया और उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में धनेदह ताम्रपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।